भगवती पार्वती ने कहा प्रभु ऐसे नहीं, विधि पूर्वक आप मुझे ग्रहण करिए। देखो प्रभु, पिछले जन्म में हमसे यही अपराध हो गया था। थोड़ा ध्यान से सुनना, माता सती कह रही है, इसलिए इस बात पे बल दे रहा हूं। माता सती कह रही हैं, नाग्रहा पूजितास्तेन दक्षिण जनकेन में ग्रहाणाम विषयस्तेन सच्छिद्रोयम महानुभूत। माता पार्वती कह रही हैं, प्रभु पिछली बार जब विवाह हुआ था तो हमने मुहूर्त नहीं देखा था, और बिना मुहूर्त के विवाह करने के कारण, ग्रह बल नहीं होने के कारण हमको अलग होना पड़ा, हमको दारुण दुख प्राप्त हुआ, मुझे आपकी निंदा सुननी पड़ी और योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ना पड़ा। महाराज जी, बहुत कठिन काल उपस्थित है। वर्तमान में विवाह होते हैं, विवाह में मुहूर्त तो निकाला जाता है, लेकिन नाचने में, आशीर्वाद देने में उस मुहूर्त का अतिरेक कर दिया जाता है, मुहूर्त का लोप हो जाता है। बाद में फिर पछताते हैं जब वैवाहिक जीवन में परेशानी आती। परिस्थितियां यहां तक हैं, बैंड कौन सा बारात में आएगा, महिला संगीत में कौन कपड़ा पहनेंगे, इन सब विषयों पर विचार है, लेकिन मंडप में विवाह कौन पढ़ेगा, वह ब्राह्मण कितना योग्य है, उसे विवाह विधि का ज्ञान है कि नहीं, इन सब विषयों पर विचार नहीं किया जाता। महाराज, परिवार व्यवस्था, दाम्पत्य व्यवस्था, ये भारत की सबसे बड़ी संपदा है और हम लोग इसको रोज खोते जा रहे हैं। हमारे ही परिवारों में देखते देखते यह परिस्थितियां उपस्थित हो रही हैं। नाचने गाने में, खाने पीने में, संसारी दिखावे में जो विवाह का उत्सव कर रहे हैं वो विवाह ही मुहूर्त में नहीं होता, बाकी सब काम होता है, लेकिन वो विवाह बिगड़ जाता है। हमारा आपसे निवेदन है, नाचना गाना है अगले दिन कर लीजिए, एक दिन बात करो ये सब। जिस दिन विवाह का मुहूर्त है उस दिन केवल विवाह करो, विधिवत रूप से मंडप में बैठ के, जैसी सविधि पाणी ग्रहण की विधि है उस प्रकार इस संस्कार को संपन्न करो। हमारा विश्वास है इस विधि से विवाह होगा तो उस दंपति के द्वारा त्रिलोक में यश हो, कीर्तिमान संतान जन्म मिलेगी, आपके वंश को वर्धन मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, वो दोनों प्रसन्न रहेंगे। भगवती माता कहती हैं, प्रभु ऐसे विवाह नहीं करेंगे, विवाह से यथा रीति ही कर्तव्या सतथा ध्रुवम। जैसी विवाह की विधि रीति है, आप मेरा पाणी ग्रहण उस रीति से करो।